सरकार बनती हुई दिख रही मध्य प्रदेश में? अभी तो कांग्रेस भारी की थोड़ा। कांग्रेस भारी। क्या लग रहा है कोई इस बार विधानसभा चुनाव आष्टा में बीजेपी आएगी सब। बिल्कुल। गोपाल सिंह इंजीनियर क्या लग रहा है आपको? पहले कांग्रेस में थे तब और अब बीजेपी में आ गए तब? अब वो कांग्रेस में थे इसलिए तो हार गए 3 बार, अब आ गए बीजेपी में, जीता नहीं। क्या लगता है आपको सरकार किसकी बन रही है? सरकार संभवतः कांग्रेस की बनेगी और शायद आष्टा का भी भविष्य संभरे। सरकार बनती हुई दिख रही है? मामा की बनती दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से हमारे चैनल मृदुभाषी में। और इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है आष्टा। आष्टा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे सीहोर जिला जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है वो पूरे सीहोर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा कही जाती है आष्टा। जहाँ से मैं प्रत्याशियों के बारे में आपको अगर बताऊं तो गोपाल सिंह इंजीनियर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। और गोपाल इंजीनियर जो कि पिछली 3 बार से विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट से, लेकिन इस बार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आके उनका थोड़ा सा भविष्य और किस्मत चमकी और चमकने के तुरंत बाद वो जिला पंचायत अध्यक्ष सीहोर जिले के यहाँ पर आष्टा से ही गोपाल सिंह इंजीनियर बीजेपी में आने के बाद बने। और उसके बाद अब उन्हें ही भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भारतीय जनता पार्टी से दी है। तो 3 बार का जो प्रत्याशी जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ते थे, अब वो भाजपा में आने के बाद अब भाजपा की टिकट से आष्टा से विधानसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उसके इतर कांग्रेस में भी एक ये चल रहा है कि कांग्रेस में प्रजातांत्रिक पार्टी के जो एक तरीके से प्रजातांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ते थे कमल सिंह चौहान, जो कि इस बार कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी है। इस बीच आपाधापी बहुत सारी चली कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के थे उनमें नाराज़गी दिखी। ज़्यादातर नाराज़गी बीजेपी में दिखी। अजीत सिंह जो कि सिंधिया समर्थक हैं, उनके गुट से आते हैं, वो भी जब बीजेपी में आए सिंधिया के साथ, उनकी भी दावेदारी यहाँ पर चलती रही। कैलाश बगाना जो कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता कहे जाते हैं और बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, कैलाश बगाना के लिए भी बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठी। उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन एंड टाइम पर पार्टी के समझाइश के बाद और शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन देने के बाद कि हम आपकी चिंता करेंगे, उन्होंने अपना फॉर्म जो है वहाँ से निकाल लिया। तो अब कुल मिला के कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है गोपाल सिंह इंजीनियर और कमल सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। तो आइए हम आष्टा से आपको बताते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में कि कैसा माहौल है और यहाँ की जनता जो है वो किसको पसंद कर रही है, किसको चाह रही है। आइए हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है आष्टा में इस बार जो है प्रत्याशियों में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज तो नहीं है? क्योंकि जहाँ से हमको बात करते आ रहे लोगों से मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में आ गया, बीजेपी का प्रजातांत्रिक के प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़ते थे प्रजातांत्रिक से वो कांग्रेस में आ गए। अब क्या सोच रही जनता किस असमंजस में? देखिए, कैंडिडेट भले ही चेंज होते रहते हों, चाहे भाजपा से कांग्रेस में जा रहे हों, चाहे कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हो, परंतु सरकार जो है उसकी गतिविधियां, उसके निर्णय, उसकी रीति नीति स्पष्ट है कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचना चाहिए। कुल मिला के अब मेरे को लग रहा है कि आपकी जिस तरह से बोलने की विधा है उसके हिसाब से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं नेता हो। मैं ना तो नेता हूं और ना ही मैं कोई ऐसा काम दायित्व पे हूं किसी पार्टी के। अच्छा। परंतु आज जो सुविधाएं और जो योजनाएं मिली हैं वो एक अपन देखें धरातल पे तो वो व्यक्ति के पास पहुंच रही है। व्यक्ति के पास पहुंच रही है मतलब आप बोल रहे हो सरकार के पक्ष में बात कर रहे हो? सरकार के पक्ष में ही ले लीजिए आप, क्योंकि मामला स्पष्ट है। आज जैसे लाडली बहना योजना है तो वो अभी हाल ही की योजना है। अब आप उसे इसलिए मत ये चुनाव से जोड़ के मत ले लेना कि चुनाव से पहले ही निकाली और इसलिए फायदा है, क्योंकि इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना भी निकाली थी, है ना। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिससे लाभार्थियों को फायदा हो रहा है। अच्छा, तो ये जो लोग ये बोल रहे हैं कि लाडली बहना योजना अभी जो निकाली है ये चुनावी समय में क्यों निकली, पहले क्यों नहीं निकल पाई? देखिए, कोई सी भी योजना बनती है, अब आप कहेंगे लाडली लक्ष्मी योजना, तो लाडली लक्ष्मी योजना को चलते लगभग 15 साल हो गए। लाडली बहना की बात। हाँ, तो लाडली बहना एक योजना बनाई ना, योजना जो रहती है ना भैया, अब उसमें क्या है, कोई सी योजना बनाती रहती है, पहले उसको प्रतिबद्ध होना पड़ता है कि कैसे क्या धरातल पर उतारना पड़ता है, कैसा क्या उसको। अब भारतीय जनता पार्टी इस योजना को जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की दूसरी राज्यों में भी सरकार है वहाँ पे भी लाएंगी, मतलब वो तो देखिए केंद्र और राज्य की जो नीति है, रीति है, उस हिसाब से किस प्रकार से अन्य प्रदेशों पे उतारना है और किस प्रकार से अलग अलग सरकारें अपने ऊपर लेती हैं। सर आप बताइए क्या कैसा लग रहा है, माहौल कैसा है? भैया माहौल तो जो है बहुत जबरदस्त लग रहा है। जबरदस्त लग रहा है। इस बार जो है नहीं, राहुल गांधी को कोई नहीं रोक रहा।
राहुल गांधी को कोई नहीं रोक रहा, मतलब मध्य प्रदेश में अपन मध्य प्रदेश में अपन गोपाल इंजीनियर विधानसभा में, आष्टा विधानसभा में गोपाल इंजीनियर और कमल सिंह चौहान की बात करते करते वो मुख्यमंत्री में कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान या फिर बीजेपी से जो भी अन्य दावेदार हैं उनकी बात करते हुए अपन सीधा राहुल गांधी जी पे पहुंच चुके हैं। तो राहुल गांधी जी कुल मिला के आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जो मैंने देखा है, मैं तो किसी की बात नहीं कर रही हूँ, राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। राहुल गांधी जी का यहाँ पे अभी तो रोल काल है नहीं। हाँ, तो फिर हमारे गोपाल सिंह इंजीनियर। अच्छा, तो मतलब इंजीनियर के साथ है फिर। बहुत बढ़िया, आप बड़े दिलचस्प आदमी हो। ऊपर राहुल गांधी चाहिए और नीचे गोपाल सिंह इंजीनियर। गोपाल तो इंजीनियर। ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस से आए इसलिए अभी भी कांग्रेस का ही मान रहे हो? उससे मतलब नहीं, देखो वो कांग्रेस में थे, हमने उन्हें जब भी वोट दिया, हाँ। वो बीजेपी में आए, जब भी हमने उन्हें वोट कुल दिया। मिला के व्यक्तिगत छवि हाँ, उनकी आदमी बढ़िया, देख के आदमी आप बढ़िया, आदमी बहुत बढ़िया, बड़े कांग्रेस बहुत को व्यक्तिगत छवि देख के यहाँ गोपाल इंजीनियर। जैसे सर माहौल सर कौन किसकी सरकार बनती हुई दिख रही मध्य प्रदेश में? अभी तो कांग्रेस बारी के थोड़ा। कांग्रेस भारी है। आइए हम कुछ और लोगों से आपको बताते हैं, मिलाते हैं। देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर क्या लग रहा है, आष्टा विधानसभा सीहोर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है, कौन यहाँ पर भारी है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं रखता क्योंकि चुनाव में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा ठीक, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? कांग्रेस की। देखिए हम यहाँ पर अलीपुर में हैं और जनपद पंचायत का कार्यालय है उसके पास ही में है। क्या लग रहा है बाबूजी, इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब जिसकी जो मालिक बने थे, जिसका मालिक थोड़ी आपके हाथ में, वोटरों के हाथ में। किस्मत की बात है वो तो सब। किस्मत की बात। हाँ, जिसकी किस्मत होगा। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार। किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। हमारे बीच में मौजूद सर, क्या लग रहा है कोई इस बार विधानसभा चुनाव आष्टा में में बीजेपी आएगी, सब बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। सारे युवा बीजेपी के साथ ही है, बिल्कुल सारे हुआ बीजेपी के साथ है। जो ये जो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग के युवाओं के पास रोजगार की कमी है, तो ये इसके बारे में क्या है? कहाँ पे नहीं है रोजगार? कहाँ पे नहीं है रोजगार की कमी नहीं है, करने वालों की कमी। करने वालों की कमी है। जैसे बाबूजी हमको मिले थोड़ी देर पहले, वो बोल रहे थे सुबह से बैठा हूँ, मजदूरी करता हूँ, काम नहीं मिल पाया। अब आपके सामने खुद ही बोल रहा कि बैठा हूँ। काम कैसे मिलेगा? पहले तो बोल दिया हमने कि बैठा। बेटे बेटे काम नहीं मिलेगा, करना पड़ता है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी खुश हैं, युवा खुश हैं। गोपाल सिंह इंजीनियर क्या लग रहा है आपको? पहले कांग्रेस में थे तब और अब बीजेपी में आ गए तब? अब वो कांग्रेस में थे इसलिए तो हार गए 3 बार, अब आ गए बीजेपी में, जीतेंगे। तो कुल मिला के पार्टी की छवि को देख के जीतेंगे, पार्टी की छवि पर। पार्टी की छवि पे को देख के जीतेंगे। और बैठे हुए ऊपर किंग बैठे ही है मोदी। अच्छा, तो आप मोदी जी को भी देख के यहाँ पर लोग जमीनी स्तर पे वोट करेंगे? मोदी जी को देख के ही वोट दिया जाए। मोदी जी को देखकर वोट दिया जाएगा, देखिए आप कह रहे हैं लोग। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आष्टा के बड़ा बाजार में। बड़ा बाजार में क्या माहौल है, चुनावी चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या लग रहा है साहब, क्या माहौल है अभी आष्टा विधानसभा में? इस बार क्या हो सकता है? कमल सिंह चौहान, गोपाल इंजीनियर, 2 कैंडिडेट आपस में। वैसे यहाँ पे तो मोदी जी चलेंगे, फिर भी मोदी जी की लहर है। हाँ, मोदी चलेंगे। मोदी को देख के जमीन पे भी लोग, जमीन स्तर पे भी वोट। मोदी को देख के देंगे लोग। क्या लग रहा है साहब, दुकानदारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है साहब दुकानदारी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन साहब। मोहम्मद हुसैन जी, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? मतलब अभी यहाँ पे आपके विधायक में से कौन, गोपाल इंजीनियर और कमल सिंह चौहान, दोनों में से कौन आगे चल? इंजीनियर साहब जाएंगे साहब। इंजीनियर साहब जी। मोहम्मद हुसैन जी ने बताया। इंजीनियर साहब, क्या लगता है आपको, इंजीनियर साहब जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका काम अच्छा है? अच्छा बात। अच्छा, देखिए कुछ और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। हम यहाँ पर आष्टा में पुराना बस स्टैंड पे हैं। पुराना बस स्टैंड, क्या लग रहा है किस इस बार जो माहौल है, चुनावी माहौल, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? मामा की बनती दिख रही है। मामा की बनती हुई दिख रही है। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिसाइड किया नहीं कि मामा की ही सरकार बनेगी या नरोत्तम मिश्रा की बनेगी या 2-3 लोग, प्रहलाद पटेल। जनता करेगी, जनता करेगी, मामा थोड़ी करेंगे। अच्छा, जनता करेगी, सरकार जनता गवर्नमेंट जनता बनाएगी। क्या लग रहा है? बस आएगी सरकार, मामा जी की भी आ सकती है। आ सकती है। नहीं आएगी, नहीं आएगी। जनता ने तो चुन लिया इस बार। जनता ने क्या चुना है? आपके बार बदलाव जरूरी है। आपके बार बदलाव जरूरी है। हमारी क्या बीजेपी की सरकार है हमारी। क्या सवाल क्या था? सवाल ये है कि क्या लग रहा है, आष्टा सीहोर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है? कमल सिंह चौहान। कमल सिंह चौहान जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके फेवर में अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं मामला दिख रहा हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल बदलाव होगा। कमल सिंह चौहान, कमल सिंह चौहान, 100% कमल सिंह चौहान। इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब,
गोपाल इंजीनियर। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आप कमल सिंह चौहान साहब के समर्थन में हैं। आष्टा में ऐसा देखा गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो 3 बार से चुनाव लड़ते आ रहे थे कांग्रेस से, वो अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए, गोपाल सिंह इंजीनियर। और कुछ लोग ऐसे जो कि जमीनी कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जमीनी कार्यकर्ता थे, काम करते थे, लेकिन अब प्रत्याशी जो है कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गया, कोई बीजेपी से कांग्रेस में चला गया। तो अब जनता कैसे देखती है? व्यक्तिगत विशेष आदमी को देखेगी या पार्टी को देखेगी? वही डर और वही भय है भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने अपना सीटिंग एमएलए बदल दिया, क्योंकि वो हारने वाले थे। और जो कांग्रेस से गया हुआ है 3 बार का, उसे टिकट दिया है, इसीलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो क्या कमियां रह गई? बहुत सारी स्कीमें निकली, बहुत सारी योजनाएं निकली, क्या कमी रह गई? 35 साल से अभी यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ये धोल उड़ रही है देखो। और 18 साल से मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है, मगर एक भी मंत्री अभी तक 18 साल में यहाँ पे ना तो मंत्री दिया है, ना यहाँ पे एक भी मतलब ऐसा निगम दिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने कि कुछ सक्षम ही नहीं है। कुल मिला के सरकार पे निशाना जो इन्होंने महंगाई के बड़े मसले, लूटमार है। महंगाई के बड़े मसले हैं, महंगाई के बड़े मसले, लूटमार। और बहुत समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक लोगों ने चुना, लेकिन कोई राज्य मंत्री या मंत्री या निगम कोई भी आ नहीं पाया। तो क्या इस वजह से ऐसा लगता है निगम आ नहीं पाया, इस वजह से कि विकास भी उस गति से नहीं हो पाया? विकास की गति जो रुकी हुई जो है वो पुरानी डेमोक्रेसी की वजह से रुकी है। अब जो बदलाव आना है तो बदलाव की उम्मीद ही इस चक्कर के अंदर है कि विकास की गति। आष्टा में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की बात रखी आपने, क्या लगा किस तरह का विकास पिछले कई सालों में हुआ आष्टा में? विकास बहुत हुआ है पर लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। विकास कैसे? विकास बहुत हुआ है ना, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत हुआ है, एक एक करके बहुत विकास हुआ है। लोगों के पास मकान नहीं था, मकान दिया। आवास योजना तो आवास योजना में तो जो आता सबको मिलता। तो नहीं, सब सब तो बने हुए थे, इन्होंने काट दिया। अगर देखो बने हुए थे, वो कटे आके। बहुत बढ़िया। ये इस बात पे आप ये बात तो मानेंगे कि आवास योजना के तहत हर दूसरे तीसरे गरीब व्यक्ति के आवास बने, घर बने। लेकिन व्यक्तिगत उस वक्त के अंदर जो होता, तो मैंने आपसे वही किया कि फीते बने हुए थे, इन्होंने सिर्फ आके काटे। अच्छा, मेहनत तो दूसरों की चली हुई थी। किसकी मेहनत चली हुई थी? कांग्रेस सरकार से। अगर सरकार में ऊपर आते और उनके टाइम पे ये वाले सारे आवास जो मिले हैं उनके पास जाए पहुंचे, लेकिन नगर पालिका 15-20 साल से कांग्रेस की है। अच्छा, तो नगर में जो विकास आपको दिख रहा है नगर पालिका के वजह से। तो कुल मिला के विधायक भले ही भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन 15 साल से कांग्रेस में रही। 20 साल से। तो फिर तो 20 साल में नगर में विकास हुआ है। बाकी बिराक में 1983 के बाद से आज तक कोई एमएलए नहीं बना। यहाँ रेल नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, यहाँ सांसद नाम की कोई चीज नहीं है। विधायक क्या होता जीतने के बाद? यहाँ से 1983 में कांग्रेस के जीते थे, उसके बाद से आज तक सब कुछ नहीं देखा अभी तक। अगर इनकी उम्र है, एक मिनट ये इनकी पैदा नहीं हुए विधायक जब से नहीं बना है। एक मिनट अब सब एक एक करके बोलेंगे एक एक करके बोल रहे, एक क्या अगर 15 साल से कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर नगर पालिका की बॉडी ने काम किया यहाँ पर, तो फिर इस बार इतने साल में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष कैसे बना? पहली बार बना है, पहली बार बना। 5 साल तो चुना। यहाँ 1994 से आज तक कांग्रेस की नगर पालिका है की जगह गुटबाजी की वजह से बना है। गुटबाजी की 20 लाख 25 लाख 15 अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद से 3 बार कैलाश परमार बने। सब बोलोगे तो अपन किसी की बात नहीं समझ पाएंगे। अकीला भी बनी 1994 में, उसके बाद से 3 बार लगातार कैलाश परमार बने कांग्रेस के, उसके बाद मीना सिंह बनी कांग्रेस की, अब ये बने हैं 1.5 साल से। तो आप मुझे एक आध रोड बना दो कहीं मना हो तो, बाकी पूरे इन 5 कार्यकाल में हुए नगर पालिका में काम। आज चमनी देते तक कीचड़ मचता रहे की जगह। देखिए, तो कहीं ना कहीं लोग ये बात कह रहे हैं कि विधानसभा में विधायक भले ही भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन आपस में ये द्वंद्व है कि किसने काम कराया है, किसका सेहरा कौन बांध रहा है और कहाँ से काम चल रहा है। कुल मिला के ये है। क्या लगता है आपको सरकार किसकी बन रही है? सरकार संभवतः कांग्रेस की बनेगी और शायद आष्टा का भी भविष्य संभरे।
क्योंकि 1989 से जब तक सुशील चंद्र वर्मा सांसद थे उसके बाद से ना तो यहाँ कोई योग्य सांसद मिला हमें, ना योग्य विधायक, और दुर्भाग्य से सारे ही बीजेपी के थे। रेल का वादा करते हो, रेल का भी आज तक आती नहीं। रेल का वादा ये बड़ा मुद्दा है, हमेशा करते हैं। आस्था के लिए बड़ा मुद्दा है कि ट्रेन की मांग, रेल की मांग, लेकिन सांसद जी जो हैं आपके, उन्होंने कहा है कि प्रयासरत हैं और रेल को जो है वो लगे हुए हैं। उनको 4.5 साल हो गए, अभी तक क्या कर रहा उन्होंने? एक आध भूमि पूजन करा देते, एक आध भूमि पूजन नहीं करा देते, खाली रेल आया करती। तो देखिए, तो देखिए लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि रेल की सुविधा जो है वो कई दिनों से, कई सालों से मांग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आधारभूत रूप से शिलान्यास तक नहीं पहुंची, एक भूमि पूजन तक नहीं पहुंची। तो ये थी, यहाँ पर हम पुराना बस स्टैंड पे खड़े हैं, लोगों की मांग, और किस तरह से देखिए यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं नाखुश भी नजर आ रहे हैं। आइए हम और आपसे कुछ लोगों से बात कराएंगे। धन्यवाद। साथ ही पेट्रोल पंप एक खासी फेमस जगह है, लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं। हमारे बीच में कुछ और लोग हैं यहाँ पर। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आस्था किसके साथ है? जी, देखा जाए निश्चित तौर पर तो पूरा माहौल अभी कांग्रेस के कमल सिंह चौहान के साथ है। अच्छा, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन निश्चित बहुत ही मतलब 20 साल बीजेपी को देख लिया हमने, 20 साल बीजेपी का राज भी देख लिया सर जी। इस बार बिल्कुल कांग्रेस आएगी। हाँ, कांग्रेस आएगी। क्या लग रहा है सर? बीजेपी दोनों प्रत्याशी दूसरी पार्टियों से आए हैं, मगर बीजेपी की यहाँ पे जो काम करा है उसने इतने 20 साल के अंदर बीजेपी ही है। 20 साल में क्या 2-3 काम ऐसे जो बीजेपी ने करे हैं? बीजेपी का भी ये दिख रहा है, रोड के काम करे हैं, लाइट की काम का सुधार हुआ है, लाइट का सुधार हुआ ही है। कांग्रेस सरकार में अंधेरे में थे लोग, कांग्रेस सरकार में अंधेरे में थे। आज से देख रहे हैं क्या? पहले से देख रहे हैं। घर में 8 घंटे लाइट नहीं मिलती थी पूरी। ये मैं कांग्रेस सरकार अंधेरे में नहीं थी, अंधे से बोलो 1 मिनट उनको बोले तो बाबूजी आप। सरकार अंधी नहीं थी। बाबूजी आपके पास भी आएंगे एक करके। सर, आज जो बीजेपी की सरकार है, हाँ। 1 नंबर सरकार है, इससे अच्छी सरकार नहीं है। और कांग्रेस में वोट डाल के ना बेकारी वोट करना है, हम कह रहे हैं बस। बीजेपी आएगी। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार, चौहान साहब, कांग्रेस सरकार। पहला यूरिया खाद की एक तरफा बीजेपी आएगी, युवा जो है बीजेपी में भरोसा दिखा रहे हैं, तो बोलने में कुछ नहीं होता, जब वोट डालने जाएंगे जब फुल की बटन ही दबाएंगे। अच्छा, जो अभी बोल रहे हैं लोग, लेकिन सब काम धंधे वाले हैं, कोई यूं नहीं कहता मैं बीजेपी का हूँ, सब फुल में डाल। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं निकाल दी हैं कि कांग्रेस ने जो 70 साल भ्रष्टाचार फैलाया है, आप खुद देखने का बावजूद है। ये रोड जो था 70 साल पहले, अगर इसको देखते 20 साल पहले भी देखते तो आपको ये रोड वाकई में इतना खदड़ा दिखता। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा। ये आपके टी शर्ट में लिखा है एमपी के मन में मोदी। क्यों नहीं है भाई मोदी? हर युवा, हर महिला, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति के मुंह पे आपको मोदी का नाम मिलेगा। शिवराज सिंह जी चौहान क्या काम करते हैं भाई साहब? भाई मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक हो, बहुत बढ़िया। तो अभी कुल मिला के लोग मोदी जी की छवि देखकर ही यहाँ पर भी वोट करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट तो किया नहीं है अभी। क्यों नहीं करा भाई? प्रोजेक्ट आगे से ही मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी खुद बैठा देंगे। प्रोजेक्ट ही नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को देख के वोट दिए जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? हाँ जी बोलिए सर। कई का वोट डाले या नहीं डाले, मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। इनका वोट बीजेपी को जाएगा, जैसा ही कह रहे हैं। बाबू जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? बीजेपी की सरकार। और यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेंट जो हैं कैसे हैं, आपको क्या लगता है? टक्कर बराबर की आस्था में। कमल सिंह चौहान शिक्षित, पढ़े, ईमानदार और यहाँ के 25 से 30 साल जनता की भलाई के लिए रात को 12 बजे फोन लगाओ तो कमल सिंह चौहान एकमात्र ऐसे प्रत्याशी हैं, वो सबको चलने वाले हैं। और कमल सिंह चौहान रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ यहाँ से जीत के आएंगे। ये टिकट खरीदने वाले की जमानत जब्त होगी। जो व्यक्ति जिला पंचायत चुनाव में यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो विधानसभा में नहीं तोड़ेगा क्या? है ना? कमल सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है, यहाँ के जमीनी लोग उन्हें पसंद करते हैं। जमीनी लोग पसंद करते हैं, गरीब लोग पसंद करते हैं। ना ये मुगालते नहीं चल पाएंगे भाजपा के इस बार भाजपा के मुगालते नहीं चलेंगे। कांग्रेस आएगी। इस बार भाजपा साहब
एक मिनट, थोड़ा 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 दूर हो जाए। देखो एक मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनो। इस बार बीजेपी एक का मिनट, सुपड़ा साहब। एक मिनट, ये अपनी जो है चुनावी चर्चा है, सब लोगों से बातचीत करने आए हैं, अपने को जोश में नहीं आना है ना, बहुत प्यार मोहब्बत। क्या चूक हो गई प्रधानमंत्री? मुझे ऐसा लग रहा है आप इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा आप लोगों ने उठाया? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा तो लोगों को मिला, पर लेकिन ये तो उनका अधिकार है, ये अधिकार है। ये तो जो भी सरकार बनेगी वो सबको देंगे। भ्रष्टाचार की धूम मची हुई है जो प्रधानमंत्री मेरा 50% चला गया। मैंने 2016 में बीजेपी की सरकार है ना, इसमें बीजेपी की सरकार ने इतने महंगे कर दी, इतने महंगे कर दी, गरीब आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। माजू तो पिसा रहा है, ऐसे काम कर रहा है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। 20% नौकरियां कहाँ गई? 20% 2 करोड़ नौकरियां, ये तो बताओ आप। 2 करोड़ नौकरी 15 साल के आपने कुटी का पूछा ना, तो 20% पहले देना पड़ता है, जिसके बाद कुटी मिलती है आष्टे के अंदर। 20 साल से नहीं है आवाज। एक मिनट, हाँ भाई सरपंच जी एक मिनट रुकिए, ये सरपंच साहब एक मिनट मेरे भाई। देखिए लोग बोल रहे हैं कि 20, एक बोलना मत कोई भी है, अभी बीच में एक एक कर से हम सबसे बात करेंगे। वैसे आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनार सिंह सोलंकी। अनार सिंह जी, आपने बताया कि 20% कुटी का देना पड़ता है, उसके बाद कुटी मिलती है, किसको देना पड़ता है? आप कोई मत बोलना, उससे मैं बात कर रहा हूँ, अपन सबसे बात करेंगे। ये क्या है, उनका एक सिस्टम है। किनका सिस्टम? ये जो यहाँ की जो सरकार है उसका एक सिस्टम बना रखा है, उनमें वो माध्यम से लेते हैं, एजेंट छोड़ रखे उनने, ठीक है। एजेंट घर पे आएंगे, जैसे जैसे लिस्ट में नाम रहता है उस हिसाब से वहाँ पे उनका एजेंट आता है, भैया कुटी में नाम आ गया आपका, क्या करना आगे, लेना सुविधा नहीं लेना, तो वो कहते हैं भैया लेना है, तो लेना है तो आप ऐसा करो, कान में धीरपाई से कहते हैं कि इसका 20% कमीशन लगेगा। अच्छा, कान में धीरे से बोलते हैं 20% कमीशन लगेगा। जब तक आप पैसे नहीं देते हो, उस लिस्ट में नंबर बाय नंबर आपका नंबर तो बताते फिर हैं। तो ये एजेंट के चक्कर में ना क्यों? जब हम पार्षद चुनते हैं, जब हम अपना विधायक चुनते हैं, लोकल जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो फिर एजेंट के चक्कर में क्यों रहना? अपन उनसे बोल सकते हैं ना। छोटे छोटों को मोहरा बनाया जाता है, छोटे छोटे को मोहरा बनाया जाता है। 1.5 साल से कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं आया। मैं सरपंच हूँ। अच्छा, आप कौन से ग्राम के? पंचायत मेमदाखेड़ी, 4 गांव है मेरी पंचायत। मेमदाखेड़ी के सरपंच है। कोई डेवलपमेंट की राशि भी नहीं आई। जो 85% ग्राम पंचायत को जो सीधा पैसा मिलता है, उसकी एक भी किस्त हमें नहीं मिली है। आधी किस्त सिर्फ इस साल की मिलना था हमें 10 लाख, लेकिन किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख मिला है। सर बताएं, किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि ये क्षेत्र में सीएम साहब का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो विकास हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी सीएम राइज स्कूल नहीं बने, लेकिन सीहोर जिले की आष्टा तहसील में 2 सीएम राइज बने हैं। एक 53 करोड़ रुपए का बना, एक 33 करोड़ रुपए का बना है। अभी हम जावर से होते हुए, जावर में भी बन रहा था। बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। सीएम राइज कोई नए बने हैं, जो पहले से बने हुए उन्हीं का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये एक मिनट, कुछ लोकल लोग, कितनी स्कूलें बंद हो गई? सर आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना में 20% पैसा देना पड़ता है, सही बात है? ये किसको दिए, एक नाम बता दीजिए। आष्टा में 750 मकान बने, 750 मकान बने, और 500 मकान तो एक ही जगह बने, और हर वार्ड में बने। जिसके बने उस व्यक्ति से पूछ लीजिए। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है, प्रधानमंत्री पे भी लगाते हैं। देखिए लोग बोल रहे हैं इल्जाम की राजनीति भी कहीं ना कहीं चल रही है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है। तो आइए हम आगे कुछ और लोगों से आपको मिलाएंगे। अभी हम यहाँ पर मुकाती पेट्रोल पंप पे मौजूद थे, जहाँ पे लोगों ने अपनी राय रखी। कॉलोनी चौराहे पर जो भी यहाँ पर हमको कुछ युवा मिले, युवा साथी। सर आप ही कट गाड़ी कुर्ता उड़ता देख के तो ऐसा लग रहा है हमको कि आप बिल्कुल सक्रिय गई कार्यकर्ता हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी विश्व की पार्टी है जिसमें नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। आज देख लीजिए, देश में चारों ओर विकास हो रहा है। जिस रोड को आप देख रहे हो, ये कन्नौज रोड, 2003 से पहले यहाँ 5 फीट 4 फीट के गड्ढे हुआ करते थे। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो हमारे विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने सड़क बनाई।
रघुनाथ सिंह मालवीय ने सड़क बनाई, अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आवास की कॉलोनी बहुत बढ़िया, कांग्रेस सिटी स्कैन वगैरह सब अवेलेबल है। कोई पैसे बढ़िया सूक्ष्म व्यवस्था है। अभी तक हमने ये व्यवस्था नहीं देखी थी जो बीजेपी के राज में। अभी व्यवस्था पूरी है, सब व्यवस्था है यहाँ, टोटल व्यवस्था है यहाँ पे, पूरी व्यवस्था मिल रही है पूरी एकदम। अच्छा, एक चीज और लोग बोलते हैं कि कितना समय हो गया तो यहाँ पर ट्रेन की मांग है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े लंबे समय से है, लेकिन ट्रेन का रास्ता निकल नहीं पा रहा है। देखो, हमारे सांसद स्वर्गीय ऊंटवाल जी ने भी हमारे यहाँ की मांग करी और हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ रेल मंत्री आए थे, उनने यहाँ पर आस्था आकर घोषणा की है और अगले जब भी बजट आएगा, रेल बजट आएगा, उसमें रेल की घोषणा नहीं होगी, रेल बजट में ही आस्था को जोड़ने का रेल बजट में आस्था को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतने साल से क्यों नहीं हो पाया लोगों का ये? हमारी सरकार अब आई है, अब इसका डीपीआर बनेगा। सरकार तो 18 साल मध्य प्रदेश सरकार नहीं, केंद्र गवर्नमेंट करती है। 10 साल से 10 साल नहीं हुए अभी, 8 साल 9 साल ही हुए हैं, लेकिन अगला चुनाव आ गया लगभग। अगला चुनाव आएगा, आप लोग लोकसभा की तैयारी करें। अभी तैयारी है, हमारे सांसद भी, विधायक सब लोग करेंगे, हमारी सरकार है। आपके सांसद महेंद्र सोलंकी जी महेंद्र सोलंकी हमारे यहाँ के सांसद है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि लोगों ने, जैसे हमने सर्वे किया तो लोग बता रहे हैं कि बदलाव चाहिए, वो दूसरी एक चीज़ और है। एक चीज़ मुझे एक बात बताइए कि लोगों से बात करने पे ये भी मालूम पड़ा कि लगभग लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक आष्टा में निर्वाचित होते हैं और जीतते हुए आए हैं। तो ऐसा लोगों का कहना है कि विकास कहीं ना कहीं जो है वो धीमी गति पर इसलिए चल पाया कि एक कोई बड़ा राज्य मंत्री या निगम मंडल या फिर ऐसा बड़ा दायित्व जो है वो किसी को मिला नहीं, तो एक वो पावर की कमी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आष्टा को सब मिला है, लेकिन आष्टा नगर में आप घूमे हो, ग्रामीण क्षेत्र में आप घूमिए, क्योंकि यहाँ पर देश की आजादी के बाद पहली बार नगर पालिका बनी है। पहली बार क्योंकि कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करता था, इसलिए उसने कोई काम नहीं किया है, नगर में कोई काम नहीं किया। और आज 1.5 साल में हमने प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में हम यहाँ पर 3 टंकियाँ नई बनाएंगे, रोडें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, और अभी गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। प्रजातांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे अभी तक कमल सिंह चौहान। एक मिनट सर, मेरी बात आप, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल परिपक्व हो लेकिन बोलने में, लेकिन थोड़ा बहुत मेरी बात समझिए। मैं जनता के सवाल ही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता हैं, इस वजह से मेरा मतलब ये है कि लोगों में असमंजस ये है कि जिसको हम कांग्रेस से हमेशा वोट देते आए, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अब वो इधर आ गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गए, भारतीय जनता पार्टी में आके उनकी किस्मत ने साथ दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष भी वो यहाँ पर बन गए। लोग ये बोलते हैं कि यार विधायक भले ही भाजपा के हो, कुछ लोगों ने बताया कि काम जो है यहाँ पे जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने सुचारू रूप से जारी किए। अब वो बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की, वैसे तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल थी और उनकी ही स्कीम है, लेकिन सुविधाएं जो लाभ लिया वो लाभ देने वाले बोले नगर पालिका से रूट होती है, वहीं से वितरित होती है। उस हिसाब से कैलाश परमार जी ने हमको सुविधा का लाभ दिया, और वही आप बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आई है, तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार की तरह देखते हैं क्या? यही कहने का मतलब? बिल्कुल ट्रिपल इंजन। आप कह रहे हैं कि परमार साहब अगले नगर पालिका अध्यक्ष जी ने दिया, तो प्रधानमंत्री आवास में क्यों मल्टी नहीं बना पाए? सिंगल घर बना के मल्टी बनाते तो ज़्यादा मकान बनते, फिर उसमें रोड क्यों नहीं बना पाए, लाइट की सुविधा क्यों नहीं दे पाए, पानी की सुविधा क्यों नहीं दे पाए? क्या लग रहा है इस बार भाजपा सरकार? शिवराज सिंह चौहान, अभी भी शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी डिसाइड किया नहीं कोई चेहरा। शिवराज सिंह चौहान। जय भाजपा। तो देखिए यहाँ पे कालानी चौराहे पर हम हैं, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि किस तरह के विकास के कार्य किए। कुछ यहाँ के जमीनी कार्यकर्ता भी भाजपा के हमारे साथ थे। बताएं सर। भाजपा। देखिए मिला जुला की प्रतिक्रिया, मिला जुला रिएक्शन हमें आष्टा नगर में यहाँ पर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लोग एक दूसरे पर वाद विवाद में चल ही रहे हैं। आइए हम आपको और कई जगह पर मिलाएंगे, दिखाएंगे। अभी तक की खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मृदुभाषी।